नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि वालों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब किस्मत का ताला खुलने वाला है, चारों तरफ से धन की वर्षा होगी। जो हाँ मित्रों, आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। 3 ऐसे बड़े चमत्कार होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, आज के भविष्यवाणी जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। मित्रों, आपके घर भगवान का आशीर्वाद बनकर 4 ऐसे लोग आने वाले हैं जिनकी 4 दस्तकों के बाद जो महाचमत्कार होगा उसे देखकर पूरा परिवार हाथ जोड़कर खड़ा रह जाएगा। समझ लीजिए, आपके घर का दरवाजा अब सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार खुलने वाला है। और इन 4 दस्तकों के बाद आपके घर की स्थिति, आर्थिक हालत, परिवार का माहौल और आपकी किस्मत पहले जैसी नहीं रहेगी। पहली दस्तक उस बंद रास्ते को खोलने वाली होगी जिसे आपने लगभग हमेशा के लिए बंद मान लिया था। दूसरी दस्तक आपके हाथ से होने वाली ऐसी बड़ी गलती को रोक देगी जिसका सच सामने आने के बाद शायद आप खुद सोचेंगे कि अगर उस समय ये बात न रुकी होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तीसरी दस्तक परिवार के भीतर लंबे समय से दबे तनाव, नाराजगी और टूटते हुए भरोसे को खत्म करने वाली होगी। लेकिन असली चमत्कार चौथी दस्तक के बाद दिखाई देगा। चौथी दस्तक के बाद परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलेंगी कि घर का कोई बुजुर्ग भावुक होकर हाथ जोड़कर यही कह सकता है कि भगवान खुद हमारे घर नहीं आए, लेकिन उन्होंने इंसानों को भेजकर हमारा भाग्य जरूर बदल दिया। ध्यान रखिए, यहां बात किसी छोटी मोटी खुशी की नहीं हो रही है। मामला ऐसा होगा जिसमें पैसा बदलेगा, सम्मान बढ़ेगा, रुका हुआ काम दोबारा गति पकड़ेगा और वो परेशानी भी खत्म होने लगेगी जिसने पिछले कई दिनों से आपके मन और दिमाग को परेशान कर रखा है। जिस घर में अभी खर्चों का हिसाब, आर्थिक चिंता, अधूरे काम और भविष्य को लेकर चर्चा चल रही है, उसी घर में बहुत जल्द मिठाई, फोन कॉल, नए कपड़े, आने जाने वाले लोगों और शुभ तैयारी की बातें सुनाई देने लगेंगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस बदलाव की शुरुआत आपकी बनाई हुई किसी योजना से नहीं होगी। आपको भाग दौड़ करके हर दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि परिस्थितियां खुद आपके दरवाजे तक चलकर आएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि जरूर लिखिए। क्योंकि अब जो 4 दस्तकें आपके जीवन में आने वाली हैं उनमें पहली दस्तक आपके उस बंद भाग्य पर पड़ने वाली है जिस पर आपने खुद भी उम्मीद रखना लगभग छोड़ दिया था। सबसे पहले आपके घर ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसकी यात्रा आपको बिल्कुल सामान्य लगेगी। हो सकता है वो किसी पुराने काम के सिलसिले में आए, परिवार के किसी सदस्य से मिलने आए, कोई जरूरी सामान देने आए, किसी बात की जानकारी देने आए या फिर केवल कुछ मिनट बैठकर वापस जाने वाला हो। लेकिन उसके मुंह से निकली एक बात पूरे घर का माहौल बदल सकती है। वो ऐसी जगह से खबर लेकर आएगा जहां से आपको पहले निराशा मिली थी। जिस व्यक्ति ने लंबे समय से जवाब देना बंद कर दिया था उसका रवैया बदल सकता है। जिस कार्यालय में आपका काम अटका हुआ था वहां से अचानक रास्ता खुलने की सूचना मिल सकती है। जिस काम को आपने ये सोचकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी नहीं होगा, वहीं से अचानक आवाज आ सकती है कि कागज तैयार रखिए, मामला आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में आपको अपनी ही कानों पर विश्वास नहीं होगा। आप दोबारा पूछेंगे, घर के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगेंगे और किसी के मुंह से निकल सकता है कि लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। यहीं से पहली बड़ी दस्तक का असर दिखाई देगा, क्योंकि जिस इनकार को आप अंतिम फैसला समझ बैठे थे वो वास्तव में अंतिम फैसला था ही नहीं। पर्दे के पीछे परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी बदली होगी, कोई नई मंजूरी मिली होगी, आपकी पुरानी फाइल दोबारा खुली होगी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा हो गया होगा जिसके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी तक नहीं थी। और ध्यान रखिए, पहले व्यक्ति के घर से निकलने के बाद मामला वहीं खत्म नहीं होगा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाएगा या घर से कुछ दूरी पर पहुंचेगा, उसी के आसपास आपके फोन में दूसरी हलचल शुरू हो सकती है। फोन की घंटी बजेगी, स्क्रीन पर ऐसा नाम दिखाई देगा जिसे देखकर आप तुरंत फोन उठा लेंगे और सामने से मिलने वाली सूचना पहली खबर से जुड़ी हुई न होकर किसी दूसरे बंद रास्ते को खोलने वाली होगी। यानी एक ही समय के आसपास 2 अलग अलग दिशाओं से 2 बंद रास्ते खुलने के संकेत मिल सकते हैं। यही वो पल होगा जब परिवार को पहली बार महसूस होगा कि अब समय बिल्कुल साधारण नहीं रहा। इतने दिनों से जिस एक काम के लिए बार बार कोशिश की जा रही थी, हर दरवाजे पर दस्तक दी जा रही थी, लेकिन कहीं से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा था,
वहीं अब अचानक एक ही दिन में दो अलग अलग दिशाओं से खबरें आने लगेंगी। कहीं रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ेगा, कहीं नियुक्ति की सूचना मिलेगी, कहीं जरूरी दस्तावेज तैयार होने की खबर आएगी, कहीं जमीन या संपत्ति से जुड़ा अटका काम गति पकड़ेगा, कहीं व्यापार का नया ऑर्डर मिलेगा, तो कहीं परिवार के किसी सदस्य की पढ़ाई या करियर से जुड़ी ऐसी खबर आएगी जिसका लंबे समय से इंतजार था। सबसे हैरानी की बात यह होगी कि दो अलग अलग मामलों में एक साथ ऐसी तेजी आएगी कि आपको सोचने और फैसला लेने के लिए भी ज्यादा समय नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए, दूसरी दस्तक पहली दस्तक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और सावधानी से जुड़ी होगी। दूसरा व्यक्ति जब आपके घर आएगा तो उसके हाथ में कोई चमकती हुई बड़ी चीज नहीं होगी। वो न सोने की थाली लेकर आएगा, न पैसों से भरा हुआ कोई बंडल, और न ही कोई ऐसी चीज होगी जिसे देखकर पहली नजर में आपको लगे कि यही कोई बड़ा चमत्कार है। उसके हाथ में बस कोई साधारण कागज, पुराना रिकॉर्ड, कार्ड, नंबर, पता, फोटो, कॉपी, रसीद, फाइल या छोटी सी जानकारी हो सकती है जिसे देखकर आप शायद शुरुआत में उसे ज्यादा महत्व भी न दें। लेकिन वही मामूली दिखाई देने वाली चीज लाखों रुपए से जुड़े किसी बड़े फैसले का रास्ता खोल सकती है। संभव है आपका कोई पुराना भुगतान सिर्फ एक गलत विवरण की वजह से रुका हुआ हो सकता है जमीन या संपत्ति से जुड़ा कोई रिकॉर्ड अधूरा पड़ा हो, किसी योजना, नौकरी, व्यापार, बीमा, बैंक, पेंशन या सरकारी प्रक्रिया में कोई नंबर गलत दर्ज हो गया हो। यह भी संभव है कि जिस रास्ते को आपको सही बताकर भेजा गया था, असल में वही रास्ता गलत हो। दूसरा व्यक्ति उसी छोटी सी गलती या कमी पर आपकी नजर डाल देगा और तब घर के लोग सच में सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। आपके मुंह से निकल सकता है कि इतनी छोटी सी बात के कारण इतना बड़ा काम महीनों से रुका हुआ था, और जवाब होगा हां, बस एक सुधार, एक सही दस्तावेज, एक नाम या सिर्फ एक नंबर की जरूरत थी। महीनों से जमा हुई रुकावट में वहीं से पहली बड़ी दरार पड़ जाएगी। लेकिन इस दस्तक का चमत्कार केवल पैसा आने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पैसा बचने का संकेत भी इसी के साथ मिलेगा। आप किसी ऐसे बड़े खर्च की तैयारी कर रहे होंगे जिसे उस समय आपको बेहद जरूरी लग रहा होगा। बड़ी रकम निकलने वाली होगी। कोई खरीदारी, निवेश, एडवांस भुगतान, सौदा, घर की मरम्मत, जमीन, वाहन या व्यापार से जुड़ा फैसला आपके सामने होगा और आपको लगेगा कि अब पैसा देना ही पड़ेगा वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति ठीक उसी समय ऐसी कमी पकड़ लेगा जिसके कारण आपको रुकना पड़ेगा। शुरुआत में शायद आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि जब काम बनने वाला था तभी से रोक दिया गया। आपको गुस्सा भी आ सकता है और मन में यह सवाल भी उठेगा कि आखिर बार बार रुकावट क्यों आ रही है। लेकिन थोड़े समय बाद जब पूरी सच्चाई सामने आएगी तो आप खुद अपने माथे पर हाथ रखकर सोचेंगे कि अगर उस दिन मैंने जल्दबाजी में पैसा दे दिया होता तो क्या होता। क्योंकि संभव है कि उस भुगतान के बाद पैसा फंस जाता, दस्तावेज में समस्या निकल आती, सौदा उलट जाता, सामने वाला पीछे हट जाता, या आपको महीनों तक एक ही काम के लिए चक्कर लगाने पड़ते। तब आपको समझ आएगा कि उस समय भगवान ने आपके दरवाजे पर पैसों की थैली नहीं भेजी थी, बल्कि उससे भी बड़ी चीज भेजी थी, आपकी जेब से होने वाले बड़े नुकसान को रोकने वाला संकेत। यानी दूसरी दस्तक का सबसे बड़ा वरदान पैसा मिलना नहीं, बल्कि आपका पैसा गलत जगह जाने से बचना होगा। इसके बाद घर में तीसरे व्यक्ति की चर्चा शुरू होगी और यहीं से कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेगी। ऐसा संयोग बनेगा कि परिवार के लोगों की आवाज तक बदल जाएगी। सुबह किसी व्यक्ति का नाम घर में लिया जाएगा, किसी पुराने विवाद, रिश्तेदारी, पारिवारिक फैसले, जिम्मेदारी या किसी पुराने मामले को लेकर उसकी चर्चा होगी और कुछ ही घंटों बाद वही व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे सकता है। एक पल के लिए घर में ऐसी खामोशी छा जाएगी कि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि अभी कुछ देर पहले जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था वो अचानक सामने कैसे आ गया। कोई धीरे से कह सकता है कि अभी तो हम इसी की बात कर रहे थे और देखो ये खुद यहां आ गया। लेकिन वो व्यक्ति जिस कारण से आएगा, कुछ ही देर में वो कारण छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि बातचीत धीरे धीरे उस पुराने मुद्दे तक पहुंच जाएगी जिसे परिवार लंबे समय से दबाकर बैठा था। यही तीसरी दस्तक घर की सबसे पुरानी गांठ खोलने वाली होगी। बहुत समय से परिवार के दो लोगों के बीच ऐसा तनाव हो सकता है कि सामान्य बातचीत भी भारी लगने लगी हो। किसी संपत्ति की बात, पैसों का बंटवारा, पुराना अपमान, शादी से जुड़ा मामला,
किसी फैसले में पक्षपात, जिम्मेदारी को लेकर विवाद, गलतफहमी या किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात ने रिश्ते के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी होगी जिसे तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं बची होगी। घर का हर सदस्य जानता होगा कि समस्या मौजूद है, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाकर बात शुरू नहीं करना चाहता होगा। तीसरा व्यक्ति आते ही सीधे विवाद खत्म नहीं करेगा। शुरुआत सामान्य बातचीत से होगी, फिर धीरे धीरे पुरानी बात सामने आएगी। एक व्यक्ति अपनी सफाई देगा, दूसरा पहली बार पूरी बात ध्यान से सुनेगा और तभी सबसे बड़ा खुलासा होगा। जिस घटना को लेकर महीनों से नाराजगी चली आ रही थी, उसकी पूरी सच्चाई शायद किसी एक पक्ष को पता ही नहीं थी। किसी तक आधी बात पहुंची थी, किसी वाक्य को बदलकर बताया गया था, किसी फैसले का अर्थ गलत समझ लिया गया था, या किसी तीसरे व्यक्ति ने ऐसी बात जोड़ दी थी जिसने पूरे रिश्ते में अविश्वास पैदा कर दिया। यानी समस्या जितनी बड़ी दिखाई दे रही थी, उसकी जड़ उतनी बड़ी थी ही नहीं। असली नुकसान अधूरी जानकारी ने किया था। उस दिन पहली बार कोई अपने मन की बात खुलकर कहेगा और सामने वाला बिना गुस्से के पूरी बात सुनेगा। लंबे समय से जमा हुई नाराजगी धीरे धीरे बाहर निकलेगी और अंत में घर का कोई व्यक्ति साफ शब्दों में कह सकता है कि बस अब ये मामला यहीं खत्म करते हैं। यही वो क्षण होगा जब परिवार को महसूस होगा कि कभी कभी भगवान समस्या को सीधे नहीं हटाते, बल्कि सही व्यक्ति को सही समय पर आपके दरवाजे तक भेज देते हैं। जो दो लोग कभी एक दूसरे के सामने बैठना तक पसंद नहीं करते थे, जिनके बीच इतनी नाराजगी और दूरी बन चुकी थी कि एक ही कमरे में मौजूद होकर भी दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते थे, वही अचानक एक ऐसे निर्णय पर सहमत होते दिखाई देंगे जिसके बारे में परिवार ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बदलाव इतना अचानक होगा कि घर के दूसरे सदस्य कुछ समय तक समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। किसी बुजुर्ग की आंखों में भावुकता के आंसू आ सकते हैं। किसी महिला के चेहरे से कई महीनों से दिखाई दे रहा तनाव अचानक उतर सकता है। घर का कोई बच्चा भी महसूस कर सकता है कि आज घर का माहौल बाकी दिनों से अलग है। जिस घर में छोटी छोटी बातों पर आवाजें ऊंची हो जाती थीं, उसी घर में पहली बार लोग शांति से बैठकर बात करते नजर आएंगे। और यहीं से तीसरी दस्तक अपना असली असर दिखाएगी, क्योंकि उस तीसरे व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात निकल सकती है जो केवल उस दिन की समस्या का समाधान नहीं करेगी, बल्कि आने वाले समय में पूरे परिवार की दिशा बदलने का कारण बन सकती है। वो किसी स्थान का नाम बता सकता है, किसी व्यक्ति से मिलने की सलाह दे सकता है, किसी काम का रास्ता बता सकता है, किसी नए अवसर की जानकारी दे सकता है, या फिर किसी ऐसे संपर्क का नंबर दे सकता है जिसके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा होगा। शुरुआत में आपको उसकी बात बिल्कुल सामान्य सलाह जैसी लगेगी। आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी बड़ी घटनाओं की शुरुआत बहुत साधारण वाक्य से होती है। जब आप उसकी बताई हुई दिशा में कदम बढ़ाएंगे, तभी परिस्थितियां तेजी से बदलनी शुरू होंगी। आप एक काम के लिए घर से निकलेंगे, लेकिन लौटते समय आपके हाथ में केवल उस काम का परिणाम नहीं होगा, बल्कि 3 ऐसी चीजें होंगी जो आगे चलकर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। पहली चीज होगी एक नया संपर्क, दूसरा होगा कमाई का कोई नया रास्ता, और तीसरी होगी ऐसी जानकारी जो आगे चलकर आपके परिवार के किसी सदस्य की पूरी दिशा बदल सकती है। आपको लगेगा कि आप तो केवल एक छोटे से काम के लिए गए थे, लेकिन वहां से वापस आते समय आपके पास भविष्य के कई दरवाजों की चाबी होगी। और इसी बीच घर के भीतर एक और ऐसा मोड़ आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। घर का वो सदस्य जिसे अब तक लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, जिसकी बात कई बार ये कहकर टाल दी जाती थी कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है, वही अचानक सबसे सही बात बोल देगा। हो सकता है वो घर का छोटा बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, या परिवार का कोई युवा सदस्य हो। वो किसी समस्या को देखकर केवल एक लाइन कह देगा कि इसे इस तरीके से क्यों नहीं करते। शुरुआत में बड़े लोग शायद उसकी बात को हल्के में लें। कोई कह सकता है कि हमने ये पहले भी सोचा है, कोई कह सकता है कि इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन जब उसी छोटी सी बात को आजमाया जाएगा और परिणाम सामने आएगा, तब वही बड़े लोग चुपचाप उसकी तरफ देखने लगेंगे। क्योंकि जिस समाधान के लिए घर के बड़े लोग महीनों से बैठकर सोच रहे थे, अलग अलग लोगों से सलाह ले रहे थे और बार बार कोशिश करके थक चुके थे, उसका रास्ता परिवार के उसी सदस्य ने एक छोटी सी समझ से निकाल दिया होगा। उस समय घर में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, लेकिन सबके मन में एक बात जरूर बैठेगी कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन समझ छोटी नहीं होती।
और यही छोटी सी समझ आगे चलकर परिवार के लिए बड़ी ताकत बन सकती है। इसी दौरान घर की किसी महिला का भाग्य भी बहुत तेजी से ऊपर उठने के संकेत देगा और उसका लाभ केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे परिवार तक पहुंचेगा। जिस महिला की बात को पहले कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता था, उसी की सलाह किसी बड़े खर्च को रोक सकती है या घर में नई कमाई का रास्ता खोल सकती है। संभव है वो कोई ऐसा काम शुरू करने के बारे में सोचें जिसे उसने पहले किसी कारण से रोक दिया था। हो सकता है वो अपने पुराने कौशल को दोबारा इस्तेमाल करना शुरू करें। घर से कोई काम शुरू हो सकता है, कोई छोटा व्यवसाय खड़ा हो सकता है, नौकरी या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क बन सकता है जो उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। जिस हुनर को इतने समय से घर के लोग सामान्य समझ रहे थे, वही अचानक कमाई का माध्यम बन सकता है। और जब पहली कमाई हाथ में आएगी तो शायद रकम बहुत बड़ी न हो, लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो इस बात का संकेत होगी कि अब घर में धन का एक नया रास्ता बन चुका है। इसके बाद शुरू होगी वो चौथी दस्तक, जिसका इंतजार शायद आपको अभी पता भी नहीं है। चौथा व्यक्ति जब पहली बार आपके सामने आएगा तो संभव है आप उसे पहचान ही न पाएं कि यही वो व्यक्ति है जो आने वाले समय में आपकी किस्मत का सबसे बड़ा दूत बनने वाला है। वो कोई बहुत प्रभावशाली दिखने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं होगा। उसके कपड़े बिल्कुल सामान्य हो सकते हैं, उसका व्यवहार साधारण हो सकता है वो ज्यादा देर तक आपके घर में रुके भी नहीं। पहली मुलाकात में उसकी कही हुई बात आपको बिल्कुल सामान्य लगे और आप उसे सुनकर आगे बढ़ जाएं, लेकिन यही भाग्य अपना दूसरा पन्ना खोलेगा। वही व्यक्ति दोबारा आपके सामने आएगा और दूसरी बार वो खाली हाथ नहीं होगा। उसके साथ कोई ऐसा प्रस्ताव, सूचना, दस्तावेज, संपर्क, अवसर या फैसला जुड़ा होगा जिसे सुनते ही घर में अचानक हलचल शुरू हो जाएगी। फोन किए जाएंगे, कागज निकाले जाएंगे, पुराने रिकॉर्ड देखे जाएंगे और परिवार के लोग एक दूसरे से पूछने लगेंगे कि आखिर ये मामला इतने दिनों बाद अचानक कैसे आगे बढ़ गया। यहाँ धन भी केवल एक दिशा से आने वाला नहीं होगा। एक तरफ पुराना अटका हुआ पैसा निकलने का रास्ता बन सकता है, दूसरी तरफ कोई अनावश्यक बड़ा खर्च समय रहते रुक सकता है, तीसरी तरफ घर में मौजूद कोई पुराना कौशल, वस्तु, जमीन, संसाधन या काम अचानक पहले से ज्यादा मूल्यवान साबित हो सकता है, और चौथी तरफ परिवार के किसी सदस्य को ऐसी जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है जिससे नियमित कमाई बढ़ने लगे। यानी किस्मत आपके लिए केवल एक दरवाजा नहीं खोलेगी, ऐसा लगेगा जैसे एक साथ चारों दिशाओं में जमी हुई रुकावटों के बांध टूटने लगे हों। जिसे आप पहली खुशखबरी समझेंगे, उसके पीछे दूसरी खबर खड़ी होगी, दूसरी खबर के पीछे तीसरा अवसर दिखाई देगा और तीसरे के बाद चौथी ऐसी बात सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ही दिनों के भीतर आपको खुद महसूस होने लगेगा कि इतने लंबे समय तक शायद शांति इसलिए थी क्योंकि परिस्थितियां एक साथ बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन चौथे व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका केवल पैसा या अवसर दिलाने में नहीं होगी, बल्कि आपके सम्मान में दिखाई देगी। जिस जगह कभी आपको बैठने तक की जगह नहीं दी जाती थी, वहीं से आपको बुलावा आ सकता है। जिसने पहले आपका फोन उठाना जरूरी नहीं समझा था, वही खुद फोन करके पूछ सकता है कि आप कब आ सकते हैं। जिसने कभी कहा था कि अभी आपकी जरूरत नहीं है, वही अचानक आपकी जरूरत महसूस करेगा। जिस परिवार, संस्था, कार्यालय या लोगों के बीच आपकी राय को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, वहीं किसी महत्वपूर्ण फैसले में आपसे सलाह मांगी जा सकती है। और सबसे दिलचस्प दृश्य तब बनेगा जब कुछ ऐसे लोग जिन्हें कभी आपकी असफलता पर पूरा भरोसा था, आपकी बदलती स्थिति को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। कोई सामने से बधाई देगा, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई देगा। कोई पूछेगा कि इतनी जल्दी ये सब कैसे बदल गया। कोई आपकी पुरानी स्थिति को याद करके खुद ही तुलना करेगा, लेकिन उस समय आपको लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बदलती हुई स्थिति ही आपके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। चौथी दस्तक के बाद घर के उस हिस्से की किस्मत भी जाग सकती है जो लंबे समय से बेकार पड़ा हुआ था। कोई खाली कमरा, घर का कोई कोना, टेबल, दुकान का हिस्सा, पुरानी जगह या ऐसा संसाधन जिस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था, अचानक काम आने लगेगा। वहीं से पढ़ाई शुरू हो सकती है, कोई व्यापारिक काम शुरू हो सकता है, ऑनलाइन काम की शुरुआत हो सकती है, जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी हो सकती है या कमाई का नया माध्यम तैयार हो सकता है।
धीरे धीरे परिवार के लोग उस जगह को केवल एक सामान्य जगह नहीं समझेंगे, वहां से बार बार अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। तो घर में मजाक मजाक में नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ लोग कह सकते हैं कि यही तो हमारा भाग्य वाला कोना है। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि चौथी दस्तक के बाद आपको केवल परिस्थितियां बदलती हुई नहीं दिखेंगी, बल्कि आपके भीतर भी एक बदलाव आएगा। जिस डर की वजह से आप हर फैसला लेने से पहले 10 बार सोचते थे, उसमें कमी आएगी। जिस काम को देखकर पहले लगता था कि यह हमारे बस की बात नहीं है, उसे करने का साहस पैदा होगा। आपको समझ आने लगेगा कि कभी कभी भाग्य किसी बड़ी चीज के रूप में नहीं आता, बल्कि 4 अलग अलग लोगों, 4 छोटी घटनाओं और 4 सही समय पर मिले संकेतों के रूप में आपके दरवाजे तक पहुंचता है। पहली दस्तक रास्ता खोलती है, दूसरी नुकसान से बचाती है, तीसरी रिश्तों की गांठ खोलती है और चौथी आपके जीवन को नई दिशा देने का काम करती है। यही कारण है कि आने वाले समय में अगर आपके दरवाजे पर कोई साधारण व्यक्ति भी दस्तक दे, कोई छोटा सा फोन आए, कोई पुरानी फाइल दोबारा खुले या कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसे देखकर आपको लगे कि इसमें क्या खास है, तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत करना। हो सकता है वही साधारण दिखाई देने वाला क्षण आपके जीवन के सबसे असाधारण बदलाव की शुरुआत हो, लेकिन इस पूरे परिवर्तन के बीच एक ऐसी घटना भी आएगी जो उस समय आपको किसी श्राप से कम नहीं लगेगी। जिस समय आपको लगेगा कि आखिरकार परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगी हैं, ठीक उसी समय कोई मुलाकात अचानक टूट सकती है, कोई यात्रा अंतिम समय पर रुक सकती है, कोई जरूरी सौदा अचानक कैंसिल हो सकता है, कोई व्यक्ति आखिरी समय में आपको साफ मना कर सकता है। जिस काम को लेकर आपने मन ही मन उम्मीद बना ली होगी, वही काम अचानक आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देगा। उस समय आपके अंदर गुस्सा भी आएगा और निराशा भी होगी। आप सोचेंगे कि जब सब कुछ ठीक होने लगा था, जब इतने दिनों बाद रास्ते खुलने लगे थे, तभी ये नई रुकावट क्यों आ गई। आपको लगेगा कि शायद किस्मत फिर से पीछे खींच रही है और जो खुशी आपके दरवाजे तक पहुंचने वाली थी वो दोबारा दूर चली गई। लेकिन ध्यान रखना, यहीं सबसे बड़ा खेल छिपा होगा। जिस रास्ते के बंद होने पर उस समय आपको दुख होगा, उसी रास्ते के पीछे ऐसा खतरा छिपा हो सकता है जिसका सच आपको तुरंत दिखाई नहीं देगा। हो सकता है जिस सौदे को आप अपने लिए बहुत फायदेमंद समझ रहे थे, उसमें बाद में कोई बड़ी परेशानी निकलती। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करके आगे बढ़ने वाले थे, उसकी असली नीयत बाद में सामने आती। जिस यात्रा को आप जरूरी समझ रहे थे, उसी यात्रा में कोई अनावश्यक परेशानी खड़ी हो सकती थी। जिस कागज पर आप हस्ताक्षर करने वाले थे, उसी में कोई ऐसी शर्त छिपी हो सकती थी जिसे उस समय आपने पढ़ा तक ना हो। इसलिए उस समय रुक जाना आपको हार जैसा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद जब उसी मामले की पूरी सच्चाई आपके सामने आएगी, तब आपकी सोच बदल जाएगी। आपको पता चलेगा कि जिस चीज के लिए आप भगवान से शिकायत कर रहे थे, वास्तव में उसी चीज को रोककर आपको बचाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि उस बंद हुए रास्ते के कुछ समय बाद उससे कई गुना बेहतर विकल्प आपके सामने आ सकता है। जहां पहले आपको मजबूरी में समझौता करना पड़ रहा था, वहीं अब आपको अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिस व्यक्ति के पीछे आप भाग रहे थे, उससे बेहतर संपर्क खुद आपके पास आएगा। जिस काम के लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ रहा था, उससे अच्छा अवसर अचानक सामने आ सकता है। तब आप खुद पीछे मुड़कर कहेंगे कि अच्छा हुआ वो काम उस दिन नहीं हुआ। यही वो क्षण होगा जब आपको समझ आएगा कि हर बंद दरवाजा नुकसान का संकेत नहीं होता। कई बार ऊपर वाला आपके सामने दीवार इसलिए खड़ी करता है क्योंकि उस दीवार के दूसरी तरफ रास्ता नहीं बल्कि गड्ढा होता है। आपको केवल दीवार दिखाई देती है, लेकिन भगवान को उसके पीछे का खतरा पहले से दिखाई दे रहा होता है। इसलिए आने वाले समय में अचानक कोई चीज रुक जाए तो तुरंत उसे अपनी किस्मत का दुर्भाग्य मत समझना। हो सकता है वो रुकावट ही आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा बनकर आई हो। और अब सुनिए वो घटना जो पूरे परिवार को अंदर तक हिला देने वाली होगी। चौथे व्यक्ति के आने के कुछ समय बाद घर के भीतर अचानक ऐसी शुभ तैयारी की चर्चा शुरू हो सकती है जिसकी अभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस घर में आज ये चर्चा चल रही है कि खर्च कैसे संभालेंगे, कौन सा काम पहले करना है, पैसा कहाँ से आएगा, किस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करना है और भविष्य को लेकर सबसे बड़ी चिंता किस बात की है, उसी घर में अचानक मिठाई, नए कपड़े, पूजा, यात्रा, मेहमानों, शुभ समाचार या किसी बड़े आयोजन की तैयारी की बातें होने लगेंगी।
घर के लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। कोई कहेगा कि अभी कुछ दिन पहले तक तो हम परेशान बैठे थे और अब देखो तैयारी शुरू हो गई। किसी के चेहरे पर खुशी होगी, किसी की आंखों में आंसू होंगे और किसी बुजुर्ग के चेहरे पर ऐसी राहत दिखाई देगी जैसे बरसों से मन पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। परिवार का वो सदस्य जिसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, जिसके मुंह से निकलने लगा था कि अब मेरे लिए शायद कुछ नहीं बचा, उसी के जीवन में ऐसी खबर आ सकती है जो उसे अंदर तक हिला देगी। उसे कोई नया अवसर मिल सकता है, रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है, नौकरी या जिम्मेदारी का रास्ता खुल सकता है, किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिल सकता है, या ऐसा समाचार आ सकता है जिसकी उसने उम्मीद करना लगभग बंद कर दिया था। जिस व्यक्ति ने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया था, लोगों से मिलना कम कर दिया था और अपने भविष्य को लेकर निराश रहने लगा था, वही अचानक फिर से योजनाएं बनाने लगेगा। उसके चेहरे पर खोया हुआ आत्मविश्वास लौटेगा, लोग उसकी क्षमता को पहचानना शुरू करेंगे। जो बातें कभी घर में मजाक की तरह कही जाती थीं वही अब गंभीरता से सुनी जाएंगी। लेकिन अभी एक और चमत्कार बाकी होगा। इसी पूरी प्रक्रिया के बीच घर में अचानक एक ऐसा पुराना दस्तावेज हाथ लग सकता है जिसकी खोज पहले भी कई बार की जा चुकी होगी। अलमारी खुल सकती है, कोई पुरानी फाइल बाहर निकाली जा सकती है, बक्से में रखे कागज देखे जा सकते हैं, किताबों के बीच कुछ ढूंढा जा सकता है, या घर के किसी पुराने सामान को हटाते समय वही कागज सामने आ सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि घर के लोग कहेंगे कि हमने तो ये जगह पहले भी देखी थी, फिर ये कागज यहां कैसे मिल गया। वही पुराना दस्तावेज किसी रुके हुए काम की आखिरी गांठ खोल सकता है। जिस चीज के लिए आप बाहर बाहर भटक रहे थे, जिसके लिए लोगों के चक्कर लगा रहे थे, जिस जानकारी को पाने के लिए समय और पैसा दोनों खर्च कर रहे थे, उसकी असली चाबी शायद आपके अपने घर के अंदर ही पड़ी हुई थी। एक पुरानी रसीद, एक प्रमाण, एक नंबर, एक रिकॉर्ड, कोई जरूरी कॉपी या कोई ऐसा कागज जिसे आपने बेकार समझकर अलग रख दिया था, अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उस समय घर में बैठे किसी व्यक्ति के मुंह से यही निकलेगा कि अगर यह कागज पहले मिल गया होता तो इतना समय खराब नहीं होता। लेकिन शायद उसका सही समय अब आया था, क्योंकि कभी कभी चीजें इसलिए नहीं मिलती कि हम उन्हें खोज नहीं रहे होते, बल्कि इसलिए कि उस समय परिस्थितियां उनके इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होती। और जब सही समय आता है तो वही पुरानी चीज अचानक सबसे बड़ी चाबी बन जाती है। इसके बाद आपके जीवन में केवल पैसा नहीं बदलेगा, आपका सम्मान बदलेगा, रिश्तों का व्यवहार बदलेगा, घर का माहौल बदलेगा, और सबसे बड़ी बात आपकी अपनी सोच बदल जाएगी। आपको पहली बार गहराई से समझ आएगा कि आपकी रक्षा करने वाला व्यक्ति हमेशा आपके हाथ में पैसा रखकर आपकी मदद नहीं करता। कभी कोई व्यक्ति केवल एक लाइन बोलता है कि अभी रुक जाओ, और वही रुकना आपको बड़े नुकसान से बचा लेता है। कभी कोई आपके गलत नंबर या गलत विवरण पर ध्यान दिलाता है, कभी कोई आपको सही व्यक्ति तक पहुंचाता है, कभी कोई आपके घर का पुराना झगड़ा शांत कर देता है, और कभी कोई ऐसी जानकारी दे देता है जिसके कारण लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाता है। यानी चारों लोग अलग अलग दिखाई देंगे, उनकी भूमिकाएं अलग होंगी, उनकी बातें अलग होंगी, और उनके आने का कारण भी अलग होगा, लेकिन उनकी डोर एक ही परिणाम से जुड़ी होगी। पहला व्यक्ति आपकी बंद किस्मत के ताले पर पहली चोट करेगा और उस रास्ते को खोलेगा जिसे आपने बंद मान लिया था। दूसरा व्यक्ति आपको किसी बड़े आर्थिक नुकसान, गलत निर्णय या जल्दबाजी से बचाएगा। तीसरा व्यक्ति घर की टूटी हुई शांति को जोड़ने का काम करेगा और उसी के साथ भविष्य के लिए एक नया रास्ता बताएगा। लेकिन चौथा व्यक्ति ऐसा भाग्य द्वार खोलेगा जिसके पीछे पैसा, सम्मान, अवसर और परिवार की बड़ी खुशी एक साथ खड़ी दिखाई दे सकती है। और मैं साफ कह रहा हूं, जब चौथी घटना अपने पूरे परिणाम तक पहुंचेगी तब परिवार का कोई ना कोई सदस्य पीछे मुड़कर पिछले दिनों को जरूर याद करेगा। उसे वे रातें याद आएंगी जब चिंता के कारण नींद नहीं आती थी। वे दिन याद आएंगे जब बार बार कोशिश करने के बाद भी काम नहीं बनता था। वो अपमान याद आएगा जब सामने वाले ने जवाब तक नहीं दिया था। वो समय याद आएगा जब पैसा आते आते रुक गया था। वो दौर याद आएगा जब परिवार को लगने लगा था कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर उसी व्यक्ति की आंखों के सामने बदली हुई स्थिति होगी। उसके सामने घर का माहौल बदला हुआ होगा, काम आगे बढ़ा होगा, लोगों का व्यवहार बदला होगा और भविष्य को लेकर उम्मीद वापस आई होगी। उस समय उसकी आंखें भर सकती हैं। घर का कोई बुजुर्ग हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो सकता है।
कोई पूजा स्थान के सामने सिर झुका सकता है और कोई सिर्फ इतना कह सकता है कि हमें लगा था सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन ऊपर वाले ने केवल रास्ता नहीं खोला, पूरा नक्शा ही बदल दिया। यही इन 4 दस्तकों का अंतिम महाविस्फोट होगा। पहली दस्तक के बाद आप चौंकेंगे, दूसरी के बाद शायद आपको यह सोचकर डर लगेगा कि आप कितने बड़े नुकसान से बच गए, तीसरी के बाद आपको घर की हवा बदलती हुई महसूस होगी, लेकिन चौथी दस्तक के बाद आपके अंदर एक अलग ही विश्वास पैदा होगा कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा आसमान फटने जैसा कोई चमत्कार जरूरी नहीं होता। कभी कभी भगवान 4 इंसानों को चुनते हैं, उन्हें सही समय पर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और उन्हीं के हाथों आपकी डूबती हुई नाव को किनारे तक पहुंचा देते हैं। इसलिए आने वाले समय में आपके दरवाजे पर आने वाले हर व्यक्ति को केवल एक साधारण मेहमान समझकर तुरंत नजरअंदाज मत करना। किसी की बात में अवसर छिपा हो सकता है, किसी की चेतावनी में सुरक्षा छिपी हो सकती है, किसी के हाथ में वो दस्तावेज हो सकता है जिसका आप महीनों से इंतजार कर रहे हैं, और किसी के एक छोटे से निर्णय में आपके परिवार के आने वाले कई वर्षों की दिशा बदलने की ताकत हो सकती है। हर दस्तक का अर्थ पैसा नहीं होता, लेकिन हर सही दस्तक अपने साथ कोई ना कोई संकेत जरूर लेकर आती है। इसलिए आंखें खुली रखिए, जल्दबाजी से बचिए, हर बात को समझकर कदम उठाइए, और जब चौथी दस्तक आपके दरवाजे तक पहुंचे तब शायद आपको पहली बार महसूस होगा कि जिन घटनाओं को आप अलग अलग संयोग समझ रहे थे वे वास्तव में एक ही बड़े बदलाव की कड़ियां थीं। किसी की चेतावनी में आपके लिए छिपी हुई सुरक्षा होगी, किसी की दी हुई जानकारी आपके लिए धन का नया रास्ता खोल सकती है, और किसी के साधारण से लगने वाले प्रस्ताव में वो भविष्य छिपा हो सकता है जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में जो भी व्यक्ति आपके जीवन में किसी उद्देश्य से आए, उसकी हर बात को तुरंत नजरअंदाज मत करना। हो सकता है उसकी कही हुई एक छोटी सी बात उस समय आपको बिल्कुल सामान्य लगे, लेकिन कुछ समय बाद वही बात आपको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दे। कोई आपको किसी गलत फैसले से रोक सकता है, कोई आपको ऐसी जानकारी दे सकता है जिसके कारण रुका हुआ पैसा वापस आने का रास्ता बने, कोई आपको ऐसे व्यक्ति से मिला सकता है जिससे आपके काम की नई शुरुआत हो, और कोई ऐसा अवसर सामने रख सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आपके जीवन में आएगा। यही कारण है कि इन 4 दस्तकों को केवल 4 लोगों का आना मत समझना, इनके पीछे 4 अलग अलग संदेश छिपे हो सकते हैं। पहली दस्तक आपके बंद रास्ते को खोलने आएगी, दूसरी दस्तक आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने आएगी, तीसरी दस्तक आपके परिवार की पुरानी उलझन और टूटे हुए रिश्तों को संभालने आएगी, और चौथी दस्तक आपके सामने ऐसा अवसर रख सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति, सम्मान और भविष्य की दिशा को एक साथ बदल दे। जिस दिन चौथी दस्तक पूरी होगी उस दिन आप कुछ क्षण के लिए पीछे मुड़कर पूरे घटनाक्रम को जरूर याद करेंगे। आपको याद आएगा कि शुरुआत कितनी साधारण थी। पहले एक व्यक्ति आया, फिर दूसरी खबर मिली, फिर कोई पुराना विवाद सुलझा, फिर कोई कागज मिला, और आखिर में ऐसा अवसर सामने आया जिसकी आपने उम्मीद तक नहीं की थी। तब आपके मन से अपने आप यही बात निकलेगी कि जिसे हम केवल एक इंसान समझकर अपने घर का दरवाजा खोल रहे थे, वो वास्तव में हमारे भाग्य का संदेश लेकर आया था। जिस दरवाजे को आपने इतने समय तक चिंता, परेशानी और निराशा का दरवाजा समझा था, उसी दरवाजे से एक एक करके समाधान आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहा था। हो सकता है शुरुआत में आपको इन घटनाओं की कड़ी समझ में ना आए, लेकिन जब चौथी घटना पूरी होगी तब आपको एहसास होगा कि हर घटना अपने पीछे अगली घटना के लिए रास्ता तैयार कर रही थी। एक चेतावनी ने आपको बचाया, एक जानकारी ने आपको संभाला, एक मुलाकात ने आपके रिश्तों को जोड़ा, और एक प्रस्ताव ने भविष्य की नई दिशा दिखा दी। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा संकेत होगा कि हर मदद हमेशा उस रूप में नहीं आती जिसकी हम कल्पना करते हैं। कभी मदद किसी परिचित के रूप में आती है, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी किसी फोन कॉल के रूप में, कभी किसी पुराने दस्तावेज के रूप में, और कभी ऐसी रुकावट बनकर आती है जिसे देखकर हमें लगता है कि सब कुछ खराब हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही रुकावट हमें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले गई थी। इसलिए अगर आने वाले समय में कोई काम अचानक रुक जाए तो तुरंत निराश मत होना। अगर कोई व्यक्ति आखिरी समय पर मना कर दे तो यह मत सोचना कि आपकी किस्मत फिर से खराब हो गई। अगर कोई सौदा टूट जाए तो यह मत मान लेना कि आपका नुकसान हो गया। हो सकता है उसी टूटे हुए सौदे के पीछे आपकी बड़ी सुरक्षा छिपी हो, और उसके कुछ ही समय बाद उससे कहीं बेहतर अवसर आपके सामने खड़ा हो।
और अगर कोई व्यक्ति आपके घर आकर कोई ऐसी बात कह जाए जिसे आप उस समय महत्वहीन समझ रहे हो, तो उसे ध्यान से सुनना। हो सकता है उसकी एक लाइन आपके लिए आने वाले महीनों की दिशा बदलने वाली हो। अगर आपके हृदय में भी पूरा विश्वास है कि अब आपके घर के दुख धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं, बंद रास्ते खुलने वाले हैं, परिवार में फिर से सुख शांति लौटने वाली है और ईश्वर आपके परिवार की रक्षा करने वाले हैं, तो इस विश्वास को अपने मन में मजबूत रखिए। वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरे घर प्रभु की कृपा आने वाली है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि आपके विश्वास की आवाज होनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान लंबे समय की परेशानी के बाद भी उम्मीद को अपने अंदर जिंदा रखता है, तो वही उम्मीद उसे सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत देती है। याद रखिए, 4 दस्तकें होंगी, 4 अलग अलग मोड़ आएंगे, 4 जगह परिस्थितियां अपना खेल पलटेंगी। पहली दस्तक आपको चौंकाएगी, दूसरी आपको सोचने पर मजबूर करेगी, तीसरी आपके घर का वातावरण बदल देगी और चौथी दस्तक के बाद आपको अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन दिखाई दे सकता है जिसके बारे में आपने शायद लंबे समय से केवल सपना देखा था। उस समय आपको महसूस होगा कि जिन दिनों को आप अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन समझ रहे थे, वही दिन किसी बड़े बदलाव की तैयारी का हिस्सा थे। इसलिए अभी जो स्थिति है उसे अंतिम स्थिति मत समझना। आज की परेशानी कल की कहानी बन सकती है, आज का बंद रास्ता कल की सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकता है और आज जिस व्यक्ति को आप साधारण समझ रहे हैं, वही कल आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संदेश लेकर आने वाला साबित हो सकता है। 4 दस्तकें होंगी, 4 घटनाएं होंगी, 4 बार परिस्थितियां करवट लेंगी और चौथी दस्तक के बाद आपके घर में जो परिवर्तन शुरू होगा वो केवल एक दिन की खुशी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत बन सकता है। जिस घर में आज चिंता की बातें हो रही हैं, वहां कल उम्मीद की बातें होंगी। जहां आज हिसाब किताब और परेशानियों की चर्चा है, वहां कल योजनाएं और शुभ तैयारियां होंगी। जहां आज लोग भविष्य को लेकर डर रहे हैं, वहां कल वही लोग बैठकर आने वाले दिनों की नई योजना बनाएंगे। और शायद तब घर का कोई बुजुर्ग शांत होकर भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए केवल इतना कहेगा, हमने तो सोचा था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए रास्ता वहीं से बनाया जहां हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। यही इन 4 दस्तकों का सबसे बड़ा संदेश है। दरवाजा खुलने से पहले हमेशा दस्तक सुनाई देती है, लेकिन हर दस्तक के पीछे कौन सा संदेश है, यह समय आने पर ही समझ में आता है। इसलिए विश्वास रखिए, सावधानी रखिए और अपने सामने आने वाले सही अवसर को पहचानने की समझ रखिए। क्योंकि जब चौथी दस्तक पूरी होगी, तब शायद आपको खुद महसूस होगा कि यह केवल 4 लोगों का आपके घर आना नहीं था, बल्कि 4 दिशाओं से आपकी जिंदगी में बदलाव का आना था।